हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 4 एयर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के ऊपर ये जो हवा की लेयर है ना, यही एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन बल्क and other gases like carbon dioxide, helium, ozone, etc. in less quantities. All living beings on earth depend on the atmosphere for their survival. तो देखिए, एटमॉस्फेयर जो होती है वो थिन लेयर ऑफ एयर होती है हमारे आसपास जो है, जिसमें लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% जो है वो ऑक्सीजन होता है, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम वो छोटी छोटी क्वान्टिटीज़ में होती है। तो एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट है पूरा एयर का। नेक्स्ट देखिए, विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। विच गैस क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है हमारे एटमॉस्फेयर में? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस दैट क्रिएट द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। जो गर्मी बढ़ रही है दुनिया में, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। सोचो, सिर्फ 0.03% है, फिर भी कितना असर डाल रही है। What is weather? Weather क्या होता है? The R2R or day-to-day condition of the atmosphere is called weather. Weather can change dramatically from day to day. It may be classified as hot, dry, cold or wet. तो दिन प्रतिदिन का जो हमारा मौसम होता है ना, बस वही क्या होता है? वेदर होता है। नेम 2 टाइप ऑफ रेनफॉल। तो 3 टाइप ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। ये 3 प्रकार की रेनफॉल है। चैप्टर में हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट इज एयर प्रेशर? एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। द एयर प्रेशर डिक्रीजेज एज हाइट इंक्रीजेज एंड इज द हाइएस्ट एट द सी लेवल। तो एयर प्रेशर क्या होता है? जो हम पर दबाव डाल रही है हवा चारों तरफ से, वही एयर प्रेशर होता है। एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है समुद्र के पास। विच करेक्ट पे टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। हमें हार्मफुल सन रेज से कौन सी गैस बचाती है? तो ओजोन हमें हार्मफुल सन रेज से बचाती है। तभी तो ओजोन डिप्लीट नहीं करनी है, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा स्किन कैंसर्स और ये सब होने लगेंगे। तो ओजोन हमें बचाती है हार्मफुल रेज ऑफ सन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो एटमॉस्फेयर की, वो ट्रोपोस्फेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड। इसमें से क्लाउड किस में नहीं होते? तो देखो, बी वाला जो ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में बादल नहीं होते हैं और यहीं पर प्लेन्स उड़ते हैं। जहाँ पर बादल नहीं होते वहीं पर प्लेन उड़ते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें बादल नहीं होते हैं और यहाँ पर प्लेन्स उड़ते हैं। As we go up the layers of the atmosphere, the pressure decrease. जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम होता जाता है। तभी तो सी के पास सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। जितना हम ऊपर जुड़ते जाते हैं, प्रेशर कम होता जाता है। When precipitation comes down, precipitation मतलब क्या होता है? बारिश। Down to the earth in the liquid form, it is called rain. इट इज़ कॉल्ड रेन। अच्छा हाँ, ये ऑप्शन सही है वाला। इट इज़ कॉल्ड रेन। जब प्रेसिपिटेशन जो है वो अर्थ पे नीचे आती है तो उसको हम लोग रेन बोलते हैं। ठीक है। मैच द फॉलोइंग है, इसमें हम लोग को मैच करना है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं? ट्रेड विंड्स जो है परमानेंट फॉर्म ऑफ विंड होती हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, लू क्या होती है? लू जो है वो क्या होती है? लोकल विंड होती है, जैसे इंडिया में लू चलती है। मॉनसून क्या होता है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड को हम लोग मॉनसून कहते हैं। और जो है विंड क्या होता है? विंड जो हवा बह रही होती है ना, उसी को हम लोग विंड बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, इस तरीके से जो एयर मूव कर रही है उसको हम लोग विंड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा गिव रीज़न। रीज़न देना है। वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। ह्यूमिड मतलब होता है नमी होना। जब बारिश के मौसम में जो कपड़े हैं ना वो देरी से सूखते हैं, क्योंकि बारिश में भीगे होते हैं इसलिए नहीं, क्योंकि हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है। वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे because the amount of water in the air is more on humid day than on a sunny day. Due to this, rate of evaporation decrease and air soaks in less water from the clothes. तो क्योंकि हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। इवेपोरेशन क्या होता है? जो पानी
हवा में उड़ता है उसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। तो इवेपोरेशन कम हो जाता है ह्यूमिड डे में, क्योंकि हवा में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, इसलिए गीले कपड़े देरी से सूखते हैं बारिश के मौसम में। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो इंसोलेशन जो है वो कम हो जाता है इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए। इंसोलेशन का मतलब होता है सूरज की रोशनी। देखिए अर्थ इस तरीके से होती है, बीच में क्या होता है, बीच वाला इक्वेटर होता है जितना, और ये ऊपर जितना हम जाते जाते हैं ऊपर और नीचे ये हमारे पोल्स होते हैं। तो पोल्स पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल बिकॉज सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर एंड स्लैंट ऑन द पोल। तो सन रेज जो है बिल्कुल सीधी जो है पड़ती हैं इक्वेटर पे, और पोल्स पर टेढ़ी टेढ़ी पड़ती हैं। टेढ़ी पड़ती हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है ना, ऊष्मा होती है, उसकी जो गर्मी होती है सनरेज की, वो पोल्स तक पहुँचते पहुँचते कम हो जाती है, क्योंकि एंगल इस तरीके से चेंज हो जाता है। सीधा एंगल जो है वो ज़्यादा नमी देता है और ऐसा टेढ़ा एंगल ज़्यादा नमी नहीं दे पाता है, ज़्यादा गर्मी नहीं दे पाता है। इसलिए जो है वो गर्मी ज़्यादा होती है इक्वेटर पे पोल्स के कंपैरिजन में। थैंक यू।